बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबरें चूँकि सियासत से ही हैं, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है कि वो पंजाब से 125 नशिस्तें MNA की जीत जाएंगी। चलें, वो चूँकि एक जमात को पंजाब से रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये दावा ठीक है। पूछना उनसे ये था कि क्या आपने अवाम की नब्ज़ चेक की है? क्या आपने अवाम के पास जाकर देखा कि उनका मूड क्या है? मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा थोड़े से टाइम के लिए पब्लिक में गई थी, तो उनको देखकर पब्लिक ने जो नारे लगाए आपने वो देखे हैं? क्या आपने बग़ैर सिक्योरिटी के अवाम में जाकर देखा? राना साहब, क्या आपको इल्म है इस बात का कि 16 महीनों में आपने जो महंगाई की, आपने जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं, आपने जो आटे की कीमतें बढ़ाईं, आपने जो अशिए खुर्दो नोश की कीमतें बढ़ाईं, आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद जब आप पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक फूलों का हार लेकर के आपका इस्तकबाल करेगी? तो राना साहब, चूँकि आप बहरहाल एक जिसको कहते हैं ना बेसिक जो जमहूरी जो वर्कर जिनको कहा जाए, वो उनमें से आप एक हैं, लेकिन ये बात जो है ना फ़िलहाल तो मुझ जैसे जो आप कह लें कि जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं उनको हज़म नहीं हो रही। तो जो अवाम है या जो मेरे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, जो मेरे जो सीनियर जो तजर्बाकार जो मीडिया पर्सनस हैं, जो और वो मुबस्सरीन जो देख रहे हैं, उनको कैसे हज़म होगी? मुझे तो बहरहाल ये समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि पंजाब में सिर्फ नून लीग ही है। इसका मतलब ये है कि वो बात जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रही है, क्या आपका इशारा उस तरफ है? क्या आपने ये जो नई जमात बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसका असल इस वक्त जो है वो आप कह लें कि जो रूट्स हैं वो हैं ही पंजाब में, और तो आपने उनको भी किसी खाते में नहीं लिखा, जिनका दावा है कि उनके पास 100 इलेक्टिबल्स हैं, और वो 100 इलेक्टिबल्स जब उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी ना, तो राना साहब वो उस वक़्त लाहौर के मकामी 5 स्टार होटल में वो मौजूद थे। तो चले, क्या उन 100 में से 50 भी नहीं जीतेंगे? तो राना साहब ये बात जो है ना आपकी किसी भी तरह से समझ नहीं आ रही। और हमें जहाँ तक हमारा इल्म है कि जो आप लोगों ने भी कुछ लोगों से सर्वे करवाएं, कुछ ने और भी सर्वे करवाएं, तो उसमें भी आपकी नशिस्तें इतनी नहीं आ रही जो आपने खुद अपने किसी एक जानने वाले से सर्वे करवाया था ना, आपसे मुराद आपकी पार्टी ने। तो उसमें भी जो हमें हमारे ज़राए ने बताया कि उसमें भी उनको ये कहा गया था कि 90 के करीब आपकी हो सकती हैं नशिस्तें पंजाब में। तो आपने तो बजाय इसके कि आप उससे कोई नीचे आते, आपने उसको जो है वो न जाने कितनी पे मल्टीप्लाई करके तो 125 का दावा कर दिया है। सो पंजाब में राना साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, पीपल्स पार्टी भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर एक हमारा जो है ना एक ख़ास एक मकतबा फ़िक्र जो है वो अपना जो इस्लामी जो होती हैं ना जमातें, इस्लामी जमातों से मराज जैसे JUIF को वोट देते हैं, जो उनको वोट देने वाले हैं वो उनको ही देते हैं, जो जमात इस्लामी को वोट देने वाले हैं वो उनको देते हैं, और इसी तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं वो भी उन्हीं को वोट देते हैं। तो आपने इनको तो किसी जो है वो खातिर में आपने लाई नहीं है। बहरहाल दावा करना आपका हक है, आप एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ एक, और आप उस जमात के पंजाब के सदर हैं, जो पंजाब सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और उस जमात के आप पंजाब के सदर हैं। आपका दावा बहरहाल सियासी तौर पे तो ये बनता है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। इस वक्त हम, चूँकि हमारा तो काम ही यही है, हमने तो पब्लिक में जाना है, हम तो जनाब गलियों में भी जाते हैं, मोहल्लों में भी जाते हैं, आवाम के दुख दर्द में भी जाते हैं, ऑन एंड ऑफ जाते हैं। आप लोग तो खैर सियासी लोग तो अब जाना शुरू हुए ना, चूँकि वो अब तो खैर वो लतीफ़े भी आने शुरू हो गए कि सियासी लोग तब तक अब जाएंगे आम आदमी की खुशी और गमी में जब तक जो है वो 8 फरवरी आ नहीं जाता। तो 8 फरवरी के बाद तो वो जो आम आदमी वो भी ये कह रहा है कि आप लोग ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, कामयाब होने वाले भी और हारने वाले भी, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो आपके ये जो आजकल आपको जो सियासी लोगों को जो दुख दर्द और ये खुशी गमी के जो दुख सता रहा है ना, वो 8 फरवरी तक ही है। जैसे इलेक्शन हो जाना, ये पब्लिक अब समझ आ गई है। तो राना साहब अब दौर है सोशल मीडिया का, उसको आप माने या ना माने, तो अब बहरहाल लोगों में अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ चुकी है। तो
तो हमें भी चूँकि वहाँ में बैठने का मौका मिलता है, मैंने जैसे अभी भी मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था कि मुझे कुछ जो है वो गमियों में और कुछ खुशियों में, मतलब कि कुछ शादियों में भी और कुछ फोतीदगियों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उसमें जाहिर सी बात है जब फोतीदगियों में लोग बैठे हो तो थोड़ी देर अफसोस करने के बाद उसके बाद जो टॉपिक होता है ना वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल ही होती है, क्योंकि हर बंदे का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तल्लुक इन्हीं चीज़ों से होता है कि किसकी गवर्नमेंट आ रही है, किसकी जा रही है, कौन आएगा तो हमारे लिए क्या करेगा, किसने फ़ायदा किया, किसने नुकसान किया। तो बहरहाल उन इवेंट्स में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बारे में जो कहा जा रहा था, बहरहाल मुझे वो बात दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको एक हल्का सा इशारा दे दिया कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा गई हैं तो उनका जिन नारों के साथ, जिन बातों के साथ इस्तकबाल किया गया वो यकीनी तौर पर वो वीडियो क्लिप आप लोगों के पास भी पहुंच चुका होगा। कहने की बात यह है कि आप समझते हैं कि ये जो 3-4 माह की निगरान हुकूमत का जो सेटअप आया है इसमें पब्लिक जो है वो आपके 16 महीनों को भूल जाएगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है राणा साहब। आपको और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, ANP को और MKM पाकिस्तान को, ये मैं सब जमातों के नाम इसलिए ले रहा हूँ जो इत्तेहादी जमातें थी आपकी, जिन्होंने 16 महीने जो है इस पाकिस्तान में रूल किया, तो आप सबको जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिलावल साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब पर डालें या शहबाज शरीफ साहब पर डालें और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिलावल साहब को ये कह कर जवाब दे कर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, आए मिलकर ये करे वो करे। तो बहरहाल आप सबको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब कैबिनेट मीटिंग होती थी और उसमें जो फैसले होते थे आप सब लोग मिलकर करते थे। जब आपने IMF से ग्रांट ली थी, कर्ज लिए थे, आप सब लोगों ने मिलकर लिए थे। किसी ने उस वक़्त इख्तलाफी नोट लिखवाया नहीं लिखवाया वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये चीज़ें रिकॉर्ड पर है कि किसी ने भी इख्तलाफी नोट नहीं लिखवाया था। आप सब लोगों ने मिल मिला के जो है वो कर्ज लिए, मिल मिला के जो है वो आपने वहाँ पर टैक्सेस लगाए, और अब आप ये कहते हैं, बिलावल साहब कहते हैं जी जो किया शहबाज शरीफ साहब ने किया, और अगर शहबाज शरीफ साहब या नून लीग के बाकी जो साबिक वज़रा वो कहते हैं कि जी उन्होंने किया है। तो ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के ब्लेम गेम से बात नहीं चलनी, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और फिर आपको मशवरा है, सर्वे आप ज़रूर करवाएँ, लेकिन अगर टाइम मिले तो पब्लिक में ना बग़ैर सिक्योरिटी के नहीं चले। बहरहाल सिक्योरिटी आपका हक बनता है, अल्लाह करे कि आप सब लोग महफूज रहें, आपको कुछ भी ना हो, लेकिन बेस बदल के चले जाएं, या आपके वो जो ख़ास लोग होते हैं एक न्यूट्रल सर्वे ज़रूर करवाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आवाम की पल्स मीन आवाम की नब्ज़ क्या कह रही है, ताकि ये ना हो कि आप किसी धोखे में ही रह जाएं और पता चले कि जी आप तो खुशफहमी में ही रह गए, 125 तो आप इस घर से ही लेके निकले थे, तो पता चला कि जी वो 125 की खाली 25 आ गई हैं, और जिनको आप इस वक्त किसी खाते में नहीं गिन रहे, पता चले कि जी जनाब बैलेट बॉक्स तो सारे उन्हीं के भरे निकल आए थे। वैसे भी एक जमात के कुछ जो लीडरान हैं वो तो दावे कर रहे हैं कि जी हमारे जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब वोट निकलेंगे, जब बैलेट बॉक्स की बारी आएगी ना, तो हमारी तो गिनती 300 से शुरू होगी। तो वो जो 300 के दावे कर रहे हैं ना, तो आपको उनकी तरफ भी देखना होगा, क्योंकि जैसे आप दावा कर रहे हैं वैसे वो भी दावा कर रहे हैं। आपने भी किसी न किसी बेस पे दावा किया होगा 125 का, वो अगर ये कह रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन से हमारे 300 निकलेंगे, तो वो भी किसी बेस पे दावा कर रहे होंगे। आपको जो है मशवरा है कि बहरहाल हर हाल में न्यूट्रल तरीके से और उन लोगों से, बेशक आपको उनकी वक्ती तौर पर बात बुरी लगे, उनसे सर्वे ज़रूर करवा लें, ताकि आपको अभी से कुछ करने का मौका मिल जाए। बाद में ये ना हो कि आप हाथ मिलते रह जाएं और ऐवान वज़ीर आज़म के रास्ते पे कोई और निकल पड़े। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।